अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में हम पहुंच गए हैं एक विशिष्ट जगह पर, जहां से शुरू होगी चिंतन की धाराएं। कैसा चिंतन ज्ञानियों का होता है, कैसा चिंतन वैरागियों का होता है। एक व्यक्ति का चिंतन, जैन कहलाने वाले व्यक्ति का चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, उसे यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। यह 12 भावनाएं सैकड़ों विद्वानों के माध्यम से लिखी गई है, शताधिक विद्वानों के माध्यम से। इन 12 भावनाओं को कहते हैं अनुप्रेक्षा। क्या लिखा है ना, राजा जीवनधर कुमार द्वारा अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन। यह अनुप्रेक्षा क्या होता है? अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा माने होता है किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बार बार चिंतन, विचार, ध्यान, वो कहलाता है अनुप्रेक्षा। अनु माने होता है पीछे पीछे, अनु माने पीछे। जैसे अनुज, अनुज, अनुज क्या होता है? साहब ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, अनुज है। अरे बड़े भाई साहब अनुज नहीं होते, छोटे अनुज होते हैं। बड़े अग्रज होते हैं, छोटे अनुज होते हैं। अनु माने होता है पीछे, और जय का अर्थ है जन्म लेना। तो अनुज, पीछे जन्म लेने वाला, वह है अनुज, छोटा। तो अनु इसके साथ में लगाया है यहाँ प्रेक्षा। प्रेक्षा माने होता है विचार, चिंतन, ध्यान, वो है प्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा माने पीछे लग जाओ आप किसी विषय के, बार 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 बार, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो जो चिंतन हमारे दिमाग में चलता रहे, जैसा दिन रात पैसा पैसा चलता है ना। भाई किसी व्यक्ति के दाढ़ में दर्द हो रहा हो तो दिन रात क्या चलता है? दर्द 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 दर्द। घुटनों में दर्द हो तो उठते बैठते वही 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 चलता रहता है। तो सुनो, जिसे संसार में रहने का दर्द हो, क्या उसे ये अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन बार बार चलता रहता है। आपको यदि ऐसा लगता हो कि ये संसार में रहना कष्टप्रद है, आपको यदि ऐसा लगता हो कि ये संसार के दुख मुझसे सहे नहीं जाते, ये बर्दाश्त नहीं होते, इस संसार में दुख बहुत है, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। कोई सुखी नहीं है। दूर के ढोल सुहावने जैसे उनको देख करके लगता है अरे साहब आपके तो बहुत मजे हैं, आपके तो बहुत मजे हैं।
तो पता है क्या जवाब देंगे? हमारी हम ही जानते हैं। सामने वाला व्यक्ति तुरंत कह देता है मेरी मैं ही जानता हूं भाई। दूर के ढोल सुहावने, बाहर से देखने पर सब आनंदित दिखाई दे रहे हैं। अरे जिसे अपने स्वभाव की खबर है वो आनंदित है, और जिसे अपने स्वभाव की खबर नहीं है उसे स्वप्न में भी आनंद नहीं है। जो अपने आप को ही नहीं जानता वो कैसे सुखी होगा? यह वादीप सिंह सूरी आचार्य जीवंदर कुमार के हृदय में बैठकर उनकी भावनाओं की चर्चा अपने अनुसार लिख रहे हैं। किसी की भावना किसी और के माध्यम से तो लिखी नहीं जा सकती। कि साहब मैं आपका चिंतन लिखता हूँ अरुण जी, आपने क्या चिंतन किया मैं लिखता हूँ। अरे कैसे लिखोगे? हाँ लेकिन सुनो, अनंत ज्ञानियों का एक ही चिंतन होता है। अनंत ज्ञानियों का एक ही चिंतन होता है। ज्ञानियों के विचार मेल खाते ही खाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा हो, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हो, महापुरुष हो, वीतरागी संत हो, दिगंबर मुनिराज हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, पंचमगुण स्थानवर्ती ज्ञानी हो, उन सबके विचार 12 भावनाओं के संदर्भ में एक समान हुआ करते हैं। कोई फर्क नहीं, सिद्धांत रूप होते हैं ना, इसलिए सिद्धांत है। और एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग 3 काल में एक होता है। तीनों कालों में एक समान है परमार्थ का मार्ग। मुक्ति का मार्ग कभी बदलता नहीं है, एक ही मार्ग है। सम्यक दर्शन, वेद विज्ञान, देह से भिन्न स्वरूप की अनुभूति, कपड़े उतरेंगे, बाहर में मुनिव्रत अंगीकार होगा, 28 मूल गुणों का पालन होगा, स्वभाव में पूरी तरह से लीन होगा, श्रेणी चढ़ करके अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, यही मार्ग है। दूसरी कोई विधि ही नहीं है। कोई व्यक्ति ये समझे कि कपड़े पहने पहने चले जाऊंगा तो बहुत बड़े धोखे में है, ऐसा नहीं हो सकता है। 3 काल में संभव नहीं है ये बात। पहले 7वां गुणस्थान होता है या पहले कपड़े? पहले 7वां होता है। नहीं, कपड़े पहले उतरेंगे। हाँ, कपड़े तो पहले उतरेंगे। कपड़े पहले उतरेंगे क्या? 7वां गुणस्थान बाद में होगा, लेकिन 7वें के बाद छठा आएगा। ऐसा नहीं क्या? ऐसा ही नहीं है। विधि यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले गुणस्थान 7वां हो जाए फिर गिर जाए, फिर तो अन्य मत का प्रसंग आ जाएगा। देखिए आप यहाँ चिंतन करना शुरू करते हैं हम लोग 12 भावनाओं शब्द सुनते ही, माने ये जो अनुप्रेक्षा कहा ना बार बार चिंतन, ये शब्द सुनते ही जब चिंतन और भावनाओं की बात आती है कि साहब भावना भाव भावना भाव, तो आचार्यों ने उन भावनाओं को 12 प्रकार के एक विशिष्ट चिंतन में बांध दिया माने एक व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत कर दिया कि भाई जब भी आप चिंतन करो तो इस रीति से चिंतन करो। एक गाइडलाइन दे दी कि साहब चिंतन तो करता हूं मैं बहुत, कि क्या चिंतन करते हो? यही चिंतन कर रहा हूं कि मैं मर नहीं जाऊं। तो क्या चिंतन चल रहा है तेरा? तबीयत ठीक कैसे हो जाए? मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है, बस ये बेटा सही रास्ते पर लग जाए। मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है, बस ये सही जॉब लग जाए इसकी। मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है, बस एक अच्छी सी बहू आ जाए। मेरे तो यही चिंतन चलता रहता है, बस इनका ऐसा हो जाए। अरे तो क्या चिंतन कर रहा? चिंतन से रहित कोई नहीं होता क्या भैया? चिंतन तो चलता ही रहता है। पैसे के बारे में, बिजनेस के बारे में, काम धाम के बारे में, परिवार के बारे में, शरीर के बारे में, विषय कषाय के बारे में, भोगों के बारे में। चिंतन से रहित ये जीव कभी नहीं होता। आपको भी दुकानदारी का लग रहा है तो इनको समाज का लग रहा है, तो इनको किसी और का लग रहा है, तो इनको अपने परिवार का लग रहा है, इनके अपने शरीर के बारे में लग रहा है। और कुछ नहीं तो क्या खाओगे? भोजन क्या बनाए? कुछ ना कुछ नहीं, सुख भी चिंतन ही है। हाँ, चलता रहता है। पूजन करने का, मंदिर जाने का, विधि विधान करने का, अनुष्ठान, कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है। आपका दिमाग खाली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हमने आपसे पूछा मनोज जी भाई साहब क्या सोच रहे हो? कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बताने जैसा नहीं हो सकता है बात बताने की नहीं। अब आपको क्या बताएं यार? नहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। ज्ञान गुण की पर्याय। हाँ, चिंतन ज्ञान गुण की पर्याय। तो ज्ञान गुण है तो उसका निरंतर परिणमन होगा, कुछ ना कुछ तो चलेगा मास्टर साहब। क्या परिणमन तो निरंतर होगा, परिणमन तो चलेगा बराबर। अब ये जो सोच चल रही है, ये जो चिंतन चल रहा है, इस चिंतन को आचार्यों ने ये बतलाया कि आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए
जो राग में फंसाने वाला नहीं, वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो। सही दिशा बताइए, सही दिशा। चिंतन तो चल रहा है, लेकिन वो चिंतन कैसा चल रहा है? नहीं साहब, वो सही दिशा में होना चाहिए। आपने बहुत विचार किया, बहुत सोचा, और उसके बावजूद भी निर्णय यही किया कि सुख तो पैसे में ही है, तो बोले तेरा सारा चिंतन ताक में धर दे। ये चिंतन सही नहीं है, ये सोच बराबर नहीं है तेरी, तू गलत सोचता है। वो मुल्ला नसीरुद्दीन महीने 1.5 महीने सोचता रहा, पता है ना आपको? दातुन करता था बाहर, आपको ध्यान है क्या था? नहीं मालूम आपको? सुनो, आपको भी ध्यान नहीं है, चावड़ा जी साहब को भी ध्यान नहीं है, मन्ना लाल जी साहब ने भी नहीं सुना है। ध्यान आ गया? सुनो भैया, मुल्ला नसीरुद्दीन की बहुत सारे कथा प्रसिद्ध हैं, कहानियां प्रसिद्ध हैं। क्या पता वो कैरेक्टर था भी कि नहीं था असली में, कि काल्पनिक ही रहा है, लेकिन इतनी बातें उसके नाम से चलती है। मैंने जहां भी मूर्खतापूर्ण और 1.5 अकल की बातें बतानी हो तो वो उस कैरेक्टर को खड़ा कर देते हैं। तरुण सागर, देखो खैर कोई बात नहीं। तो वो घर के बाहर खड़ा होकर के दातुन कर रहा था, रोज करता था, घर के बाहर खड़ा होता था और दातुन करता रहता था। और इतने में क्या होता था कि उसी समय उसका तो दातुन करने का टाइम, और वहां से एक बैल निकलता था रोड पर से, और बैल के गोल गोल सींग, और रोजाना देखता था दातुन करते हुए कि यार ये सींग कितने सुंदर है और बिल्कुल गोल है, ये सींग भी गोल है ऐसे घूमे हुए दोनों, और मेरा फेस भी ऐसा है, चेहरा भी घुमा हुआ है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिट होता हुआ सा दिख रहा है। सोच है, मतलब मेरा चेहरा भी गोल और इसके सींग भी गोल, और बिल्कुल वही शेप लग रहा है, बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाए तो एकदम कैसा लगे, बहुत बढ़िया लगे। क्या करके देखना चाहिए। एक दिन चिंतन किया उसने, सोचा, दूसरे दिन फिर वही दातुन कर रहा था और वही बैल और वही दिमाग में बात, तीसरे दिन फिर वही बात, वही चर्चा, महीनों निकल गए। तो सोचा, किसी विद्वान का प्रवचन सुना कि सोच सोच में पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। कब तक सोचते रहेंगे हम? बोले कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेना चाहिए। तो फिर क्या हुआ आप समझ ही सकते हैं। जब उसने प्रैक्टिकल किया तो फिर वो कहाँ पहुंच गया, हड्डी पसली सब टूट गई और अस्पताल में पहुंच गए। लोग मिलने के लिए आए कि क्या हो गया साहब, क्या हो गया? साहब ये ऐसे ऐसे बैल ने पटक दिया। कि बैल ने कैसे पटक दिया? तुम क्या कर रहे थे, कैसे तुम देख करके नहीं चल रहे थे, ध्यान रखना चाहिए था। बोले नहीं, वो बैल के सींगों में गर्दन तो मैंने ही डाली थी। तो तुमने सोचा नहीं क्या बिल्कुल भी? कोई काम करने के पहले सोचते तो सही कि क्या बात कर रहे हो। 6 महीने सोचा मैंने। लेकिन भाई तूने 6 महीने सोचा, लेकिन गलत सोचा, गलत दिशा में सोचा, सही दिशा में निर्णय नहीं लिया। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो तुम्हारा चिंतन ऐसा होना चाहिए जो चिंतन तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक ले जावे। यदि तुमने गलत दिशा में चिंतन किया तो वो चिंतन ही है जो तुम्हें नरक निगोद ले जाता है। वो चिंतन ही है जो आगे बढ़ते हुए, चिंतनातीत होते हुए तुम्हें मुक्ति तक ले जाता है, विकल्पातीत होते हुए। वो चिंतन और विचार है, विचारों का ही फल लगता है भाई साहब, फल तो परिणामों का ही लगता है। आप क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपकी सोच कैसी है, आपका इंटेंशन कैसा है। ये तो हम जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ से यदि किसी की हत्या हो गई हो, मेरे वाक्य से ही समझ गए आप बात, कोर्ट केस चले तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मालूम है आपको। यदि ये सिद्ध हो जाए कि इसका मारने का विचार नहीं था, इंटेंशन नहीं था, ये मारना नहीं चाहता था, ये तो बचाव में
ये क्या करता, परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो मर गया। समझ रहे हैं आप? तो हत्या का इल्जाम उसके माथे पर नहीं आता है। हत्या की क्रिया होने के बावजूद भी, पूरी क्रिया हत्या की हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग में यही आएगा कि इस व्यक्ति ने गोली चलाई और सामने वाला व्यक्ति मर गया, हत्यारा ये है। लेकिन मजिस्ट्रेट देख रहा है उस चीज को और सजा नहीं मिलेगी उसको। और हो सकता है कदाचित यदि मिले भी तो वो सजा नहीं मिलेगी जैसी एक हत्यारे को मिलनी चाहिए। जब लोक में भी ये व्यवस्था है कि आपकी क्रिया नहीं, आपका अभिप्राय देखा जा रहा है, तो ये पारलौकिक व्यवस्था, ये व्यवस्था कैसे गड़बड़ा सकती है? ये कैमरे लगे हुए हैं भाई साहब, ये सुपर कैमरे लगे हुए हैं, सबकी निगाह आपके ऊपर है, एक दो नहीं है मास्टर साहब, कितने कैमरे लगे हैं आपको पता नहीं है। आपके क्षण क्षण की खबर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको। ये तो स्वसंचालित है, स्वसंचालित है। ये जो कैमरे लग रहे हैं ना मंदिर में जो लगा रखे हैं आपने जगह जगह पर, आपके घर पर लगा रखे हैं, आपके दुकान पर लगा रखे हैं, ये जो कैमरे लगा रखे हैं, ये कैमरे तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब लाइट आ रही हो। ये कैमरे तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब इनमें कोई खराबी नहीं हो। ये कैमरे तभी रिकॉर्ड कर पाते हैं जब इनमें पर्याप्त प्रकाश हो, किसी तरह की गड़बड़ नहीं हो। उनमें तो गड़बड़ी होने की चांस है। और आपने मौका लगने पर कैमरे की रिकॉर्डिंग तलाशी, और यार ये तो है ही नहीं, डिलीट हो गई, एरर आ गया, खराब हो गए। सुनो, ये जो जगत का कंप्यूटर है, ये जो कर्मों का कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता। ये स्वरचित स्वसंचालित, ये आप कृत्रिम है, ये स्वसंचालित है। इसलिए फल तो परिणामों का लगता है, फल तो भावों का लगता है, फल तो आपकी सोच का लगता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं, आपके चिंतन में क्या चल रहा है, उसका फल लगेगा। इसलिए चिंतन को संभालो, शरीर नहीं चिंतन संभालो, दुकान नहीं चिंतन संभालो। समझ में आ रही है ये बात? कैसे संभालें साहब, कैसे संभालें ये बताओ आप, चिंतन कैसे संभालें, हमारी सोच कैसे बदलें? तो बोले सुनो, एक चिंतन करो सबसे पहले अनित्य। 12 बातें कह दी, 12 शब्द कह दिए। और हमारे जैन साहित्यकारों ने, आगमों में, आचार्यों ने, विद्वानों ने, सबने उन 12 विशिष्ट शब्दों को आधार बनाकर एक व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया, जिसे 12 प्रकार का चिंतन होने से 12 भावनाओं के नाम से पूरे समाज में जाना जाता है। लेकिन सुनिए, जब भी 12 भावना शब्द सुनते हैं तो 12 भावना शब्द सुनते ही आपके दिमाग में राजा राणा छत्रपति आने लग जाता है। बहुत बुधरदास जी की 12 भावनाएं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन आप जानते हैं ये जो 2 लाइनें लिखी है, इन 2 लाइनों को क्या शब्द से पुकारा जाता है? इन्हें कहा जाता है अनित्य, अनित्यता का चिंतन, अनित्य भावना। समाज में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे, अपनी अभी आज जैन समाज में हजारों लोग ऐसे मिलेंगे, जयपुर जैन समाज की बात कर रहा हूं, जिनको ये 12 भावनाएं याद होगी। लेकिन उनसे पूछो 12 भावनाओं के नाम सुनाओ, वो नहीं बता पाएंगे। बोले ये क्या होता है? 12 भावना सुना सकते हैं, लेकिन 12 भावनाओं के नाम नहीं सुना सकते। बोलो क्यों साहब? 12 भावना तो बचपन से याद है। अनित्य भावना है सबसे पहली, अनित्य, याद रखना शब्द। अभी तो अनित्य ही अनित्य की चर्चा चलेगी अपनी यहाँ कुछ श्लोकों में। वादीप सिंह सूरी आचार्य देव अनित्यता का चिंतन कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन एक शब्द दिया अनित्य, दूसरा शब्द दिया अशरण। अनित्य, अशरण, संसार, 3 शब्द हो गए। ढोलिया जी साहब सुनूंगा। अनित्य, अशरण, संसार, 3 शब्द, अनित्य, अशरण, संसार। अब ये जो शब्द दिए हैं ना, इस तरह से और हैं आगे। अनित्यता का चिंतन। अब जितने लोगों ने 12 भावनाएं लिखी, 6 डाला की 5वीं ढाल में भी 12 भावनाएं, अपन जो पढ़ रहे हैं ये भी 12 भावनाएं, राजा राणा छत्रपति भी 12 भावनाएं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, मंगत राज जी की वो भी 12 भावनाएं। बारेली जी की लिखी हुई भावनाएं, अंजुलि जल सम जवानी, वो भी 12 भावनाएं। युगल जी की देव शास्त्र गुरु वाली जो पूजन करते हैं, केवल रवि किरणों से वाली जो पूजन करते हैं अपन, उसकी जयमाला में भी 12 भावनाएं हैं। 52 में जीवर घूम चुका,
ये तो उन बारे भावनाओं की बात कर रहा हूं जो हमारे परिचय में है। 5-7 बारे भावनाएं हमारे परिचय में है, लेकिन 100 से ज्यादा विद्वानों ने जो बारे भावनाएं लिखी है, आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई उन बारे भावनाओं को पढ़ो तो आपको सबसे पहले मिलेगी अनित्यता की चर्चा। पहले छंद में अनित्यता की बातें मिलेगी। अभी ये वादीप सिंह सूरी आचार्य की पढ़ रहे हैं अपन ने बहुत सालों पहले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ा था, 2010-11 बतलाया था शायद आपने। तो उसमें इसके बाद क्या है, आशरण, फिर संसार, फिर एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 प्रकार से, और बहुत व्यवस्थित चिंतन है। ये चिंतन कितना व्यवस्थित है, बोले इस चिंतन के माध्यम से आपको आनंद आना चाहिए। और इस चिंतन में सबसे पहले अनित्यता को प्रस्तुत किया, तो क्यों, आखिर क्या कारण है अनित्यता को प्रस्तुत करने का? मैं बताऊं आपको, ये जगत में जो प्राणी है, आप हम जैसे जो लोग हैं, हम सब लोग यह सोचते हैं कि भाई देखो, भविष्य तो जो हो सो हो, जैसा भी होगा पता नहीं। भविष्य में अब किसी भी बात के बारे में लगा लो, भविष्य में दांत टूटेंगे कि निकलेंगे पता नहीं, क्या हिलना तो चालू हो गया अभी, बराबर, घुटनों में दर्द शुरू हो गया। भविष्य में कितना खराब होगा कि नहीं होगा कि सही होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम जितना है उतना तो मेंटेन रह जाए। क्या साहब आप सोच रहे हैं? हर चीज के बारे में ऐसा ही है, सर से बाल झड़ रहे हैं, क्या बहुत कम हो गए, अब कोई बात नहीं, अब जितने उतने तो रह जाए। क्या सोचता है व्यक्ति? हर जगह पर ये बात लागू होती है, बिजनेस में ये बात लागू होती है, कोई बात नहीं, बहुत तरक्की नहीं हो, बहुत पैसा नहीं कमाए, लेकिन जो लाइफ स्टाइल जैसी चल रही उससे गिरावट तो नहीं आए, जो चल रही है वैसी मेंटेन तो रहे ये पोजीशन। हर व्यक्ति ये सोचता है, ये एक सामान्य चिंतन है व्यक्ति का अपनी परिस्थितियों के बारे में। तो आचार्य देव ने सबसे पहले तुम्हारी इस मान्यता के ऊपर चोट मारी है कि तुम जो सोच रहे हो कि ये मेंटेन रह जाए, ये मेंटेन रहती ही नहीं है। ये दिमाग में सेट करो पहले। इसका नाम है अनित्यता। अनित्य माने परमानेंट नहीं है। अरे साहब बिजनेस चल रहा है, अरे खूब कमा रहे हैं, खूब अरे दौड़ रहा है, सुनो अनित्य है, परमानेंट नहीं है। सबसे पहला चिंतन ये होना चाहिए, वस्तु को अनित्य समझो, जगत को अनित्य समझो। जगत का स्वरूप क्षणभंगुर है, जगत परिवर्तनशील है, ये दिन भी न रहेंगे। क्या ये जैसे दिन आज चल रहे हैं, आज जैसी चेहरे पर हंसी है पता नहीं, भावना तो यही बातें हैं कि बनी रहे, लेकिन भाई तुम्हारी भावनाओं से क्या होता है, तुम्हारी सोच से क्या होता है। अरे साहब अब देखो चलते फिरते थोड़ी सी तकलीफ, मैं हम तो यही चाहते हैं अंत समय तक हाथ पांव चलते रहे। क्या बिस्तर नहीं पकड़ ले वे, खाट नहीं पकड़ ले वे, बुढ़ापे तक हे भगवान बस हमारे तो ये सब चलता रहे। हर व्यक्ति ऐसा सोचता है। आचार्य देव कह रहे हैं तेरी सोच में ही खोट है। तो क्या सोच रहा है? जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो। जो होता है हमें स्वीकार है, हमें मालूम है ये स्थिति मेंटेन नहीं रहेगी, हमें मालूम है आंखों पे चश्मा चढ़ेगा, हमें मालूम है कानों से सुनाई देना बंद होगा, हमें मालूम है उठना बैठना भी बंद हो जाएगा, और हमें मालूम है जब चलेंगे तो हाथ धूजेंगे, साइन नहीं कर पाऊंगा मैं, हमें पता है चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी, हमें मालूम है मुंह से दांत निकल जाएंगे और पेट की आंतें काम नहीं करेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।